नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की आहट के अंदेशे के बीच तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। सरकार के निर्देश हैं कि कोरोना को लेकर हर तरह के उपाय किए जाएं और इस समय हैं हम राजधानी भोपाल के दवा मार्केट में। दवा बाजार कितना तैयार है यदि तीसरी लहर आती है तो, और जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के केसों में इजाफा हुआ है, क्या दवा मार्केट अभी तैयार है? क्योंकि हम बात करें, हम इससे पहले जब यहाँ पर आए थे तब कोरोना काल था और लोगों को बेसिक जो मेडिसिन है वो भी नसीब नहीं हो पा रही थी। ऑक्सीमीटर की किल्लत आ चुकी थी, लेकिन अभी कितनी मेडिसिन उपलब्ध है और यदि इस तरह की आपात स्थिति बनी तो क्या दवा व्यापारी इसके लिए तैयार हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ पर निकले हैं और दवा बाज़ार में हम पहुँचे हैं। देखिए अभी की तस्वीर है। हालांकि अभी भी एक भी शॉप ऐसी नहीं है जो कि खाली हो और हर दुकान पर कोई ना कोई जो कस्टमर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ाहिर तौर पर अभी इस तरह की कोरोना काल जैसी तैयारियां तो नहीं हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। अभी कोरोना काल का थोड़ा सा राहत है, अभी दवा बाज़ार का क्या हाल है? ठीक-ठाक है सर, सभी लोग ठीक-ठाक है। मास्क लगा के बनावट सब लोग अभी जी अभी तीसरी लहर आई नहीं है, लेकिन तैयारियों को लेकर है, क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। यदि ये तीसरी लहर आती है, उसकी तैयारियों को लेकर दवा बाजार कितना तैयार है? दवा बाजार तो हमेशा से पूर्ण रूप से तैयार होता है। हमारे पास सारी दवाइयों की पूरी रेंज होती है। तीसरी लहर हो, दूसरी थी या उसके पहले पहली थी, वी आर मानवता के लिए हम हमेशा तत्पर रहे हैं और हमेशा से पूर्ण रूप से दवाइयाँ देने के लिए टाइम टू टाइम प्रतिबद्ध हैं। अभी क्या स्थिति है? क्योंकि एक समय ऐसा आया था ऑक्सीमीटर वापस से तीसरी लहर के मद्देनज़र एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन की डिमांड शुरू हो गई है। इसका मतलब यह है कि पेशेंट्स आना शुरू हो गए हैं। मेडिसिन की डिमांड शुरू हो गई है। कितना इजाफा देख पा रहे हैं आप? नहीं, जो बीच में सेकेंड लहर जब थम गई थी तब जो है बिल्कुल दवाइयाँ बिकना बंद हो गई थी कोविड रिलेटेड। अब वापस से कोविड रिलेटेड मेडिसिन की पिछले करीब 8-10 दिन से डिमांड शुरू हो गई है। इट मीन्स पेशेंट्स आ रहे हैं और वो हॉस्पिटल भी जा रहे होंगे, तभी मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी हो रही है और उसकी डिमांड भी आ रही है। लेकिन जो रिकॉर्ड की बात करें, रिकॉर्ड में ही बताया जा रहा है कभी 18, 20, 22। मैटर ऑफ गवर्नमेंट, राइट। वी आर नॉट गोइंग टू एनी। आप तैयार हैं? ये जो आहट है ये दिख रहा है। वी एज ए मेडिसिन होलसेलर ऑलवेज रेडी टू सर्व ह्यूमन बीइंग। और जो बेसिक चीज़ है जैसे कि ऑक्सीमीटर हुआ, ठीक है ना, भाप के लिए मशीन हुई, एक समय किल्लत आ गई थी, अभी अवेलेबल है। वो तो लगभग सेचुरेशन आ चुका है, हर घर में पहुंच चुकी है जी, हर घर में पहुंच चुकी है। क्योंकि जो सेकेंड लेयर थी उसमें पेशेंट्स इतने थे, एज वी आर थिंकिंग कि हर घर में आज ऑक्सीमीटर और भाप की मशीन्स अवेलेबल हैं और ज़रूरत पड़ने पर उपलब्ध भी रहेंगी। लेकिन थर्ड लहर में जो बेसिक नीड होगी वो होगी मेडिसिन्स की, और जो डेल्टा वेरिएंट है वो कितना पावरफुल है और वो इंसानों को कितना असर करेगा उस पर डिपेंड रहेगा। लेकिन मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर ऑलवेज रेडी। एक सवाल और, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से जो मेडिसिन की डिमांड आई है तो अब खतरा बढ़ गया है? खतरा बढ़ गया, नो डाउट। जिस हिसाब से प्रशासन ने सारा खोला हुआ है और लोगों को अवेयरनेस तो है, मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में भीड़ बढ़ी हुई है और कहीं कहीं लापरवाहियाँ भी हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। देखिए चूँकि जो होलसेलर हैं और बड़ी बारीकियाँ समझते हैं कि अब जिस मेडिसिन की डिमांड बढ़ी है उसके मायने क्या हैं, क्या मायने आने वाले हैं उसके, और जाहिर तौर पर है इन सबका आकलन भी करना होता है। क्योंकि जो तैयारियों की बात करो, तैयारी अभी इसी लिहाज से की जाती है। और यहाँ पर जो होलसेलर की शॉप्स यहाँ पर हैं, आपका सर शॉप पर ही है? हाँ जी। अभी कुछ जानकारी लग रही थी कि कोरोना रिलेटिव जो मेडिसिन हैं उनकी डिमांड बढ़ी है, ऐसा है क्या? नहीं, डिमांड तो बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा बढ़ रही है। तो इसको क्या कहें, खतरे की घंटी का है? खतरे की घंटी है, जो तीसरी लहर है वो खतरे की घंटी है। आपको मतलब सभी को सतर्क होना चाहिए कि मास्क लगा के रहें, अपनी अपनी सुविधा खुद मतलब वो कर सकते हैं।
तो अब पेशेंट्स आना शुरू हो गए, यानी मेडिसिन बढ़ी तो जाहिर तौर पर पेशेंट हाँ। होंगे। तो अकेला ये भोपाल की बात है या फिर पूरा वो तो पूरे बल्टी की बात है, ये सभी में बस यही हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में यही हालत है सभी का। मेडिसिन की बात करें उतनी उपलब्ध हैं? वो है वो सभी एक बार दूसरी लहर में आ गया था ना, बहुत ज़्यादा किल्लत हो दूसरा गई ले थी। रहा हूँ, उसी में तो ज़्यादा हुआ है। जो तीसरी लहर आ रही है उससे अपन पहले ही अपनी व्यवस्था करके रखें ना। आप लोगों की हम दवा मार्केट की बात कर रहे हैं, थोक व्यापारियों की, आपकी क्या तैयारी है? हमारी तैयारी तो वो जो नॉर्मल दवाइयाँ जो चलती हैं वो दवाइयाँ हैं पूरी। स्टॉक तो कहीं बढ़ाना होगा ना, लेकिन स्टॉक रखा हुआ है सबका। स्टॉक है। पेशेंट्स आ रहे हैं कुछ? नहीं, पेशेंट नहीं आते, यहाँ रिटेलर आता है। यहाँ पेशेंट का नहीं है, पेशेंट रिटेलर के पास आता है, रिटेलर हमसे लेके जाता है। हम ये होलसेल मार्केट है जी, तो रिटेलर के पास जाहिर तौर पर डिमांड आ रही होगी अभी। आती है। कौन कौन सी मेडिसिन की बात करें सबसे ज़्यादा जो? मल्टीविटामिन है, हाँ। विटामिन सी है, रेमडेसिविर वगैरह, ये जो भी लगता है इंजेक्शन वो है पूरा। देखिए जो है आहट कह सकते हैं हम, हालांकि अभी जो केसेस है बहुत कम हैं, लेकिन जो हम होलसेल के बाज़ार में मौजूद हैं, दवा बाज़ार में, और जो रिटेलर्स हैं उनकी ओर से डिमांड आ रही है। यानी कह सकते हैं ना सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों की बात करें वहाँ से भी ये डिमांड लगातार आती आ रही है। यानी कह सकते हैं कि जो दवा कारोबारी हैं, दवा व्यापारी हैं, उनकी ओर से एक मैसेज है कि अलर्ट हो जाए, और ख़ुद वो कह रहे हैं कि मास्क तो बहुत ज़रूरी है यदि इस स्थिति से निपटना है और इस स्थिति को काबू में करना है तो बेहद ज़रूरी हो गया है। देखिए हम दवा मार्केट की बात करें तो आमतौर पर जो दवा मार्केट में इस तरह की हलचल रहती है, लेकिन जो तीसरी लहर की बात की जा रही है और दवा कारोबारी जाहिर तौर पर हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा प्रिकॉशन यहाँ पर अधिक देखने को मिल रही थी। हम बाज़ार में जाएँ तो बाज़ार में इस तरह के मास्क और सैनिटाइजेशन की तमाम व्यवस्था नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनकी ओर से, उनके लिहाज से देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है अवेयरनेस अधिक दिखाई दे रही है। और देखिए और भी यहाँ पर शॉप्स हैं, वहाँ से बात करते हैं किस तरह की क्या डिमांड है नहीं है। देखिए ये एक शॉप है, जाहिर तौर पर है होलसेल की दुकान है। आपकी भी होलसेल की शॉप ही है ना? तो अब थोड़ा सा डिमांड बढ़ गई है कोरोना की दवाइयों की, क्या लग रहा है आपको? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा कि कोई डिमांड बढ़ी है, बिकॉज खाली पेपरों में न्यूज़ हल्के हल्के आ रहे हैं, बट देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन अवर सेल। ओके, कोरोना से बचने की जो तमाम चीज़ें हैं, सैनिटाइज़र हुआ, मास्क हुआ, है ना, ये क्या आपको लग रहा है कि मार्केट में जितनी ज़रूरत है उतनी पहुंच रहा है? इस बार तो बहुत अच्छी तरह से पहुंच रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम मिल गया है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है। अभी इस बार मुझे लगता नहीं है कि लोगों को कोई दिक्कत आएगी, और ना ब्लैक मार्केटिंग के भी चांसेस नहीं रहेंगे इस बार, क्योंकि बहुत कुछ लास्ट टाइम का बहुत सारा स्टॉक भी लोगों के पास रखा हुआ है। लास्ट टाइम सडनली कोरोना का जो वेव चला गया, उससे बहुत स्टॉकिस्टों के पास बहुत सारा स्टॉक रखा गया है। स्टॉक रखा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि आनंद फानंद में खरीदा बहुत महंगा हो स्टॉक? वो मे बी लिटिल बिट ऑफ कॉस्ट रहेगा, पर वो उस टाइम नीड ऑफ आवर में वो चल जाएगा। बहुत ज़्यादा लास्ट में रेट सही मिलने लग गया था मार्केट में, एंड जो लास्ट का स्टॉक है मैक्सिमम स्टॉक इसके पास पड़ा हुआ है। ह्यूज नंबर ऑफ मास्क अवेलेबल है, सैनिटाइजर्स अवेलेबल है, मेडिसिन भी मोर और लेस सभी है, रेमडेसिविर से लेके आप पुसोकोनाजोल से लेके हर चीज़ मिल जाएगी लोगों को। मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बेसिक जो घरों में अब ज़रूरत हो गई है नेबुलाइजेशन के लिए, ऑक्सीमीटर, ये सब चीज़ें अवेलेबल है, इसलिए क्योंकि जो लास्ट में जब बहुत डिमांड थी तो कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत किया, लास्ट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स बनाया तो लोगों तक पहुँचा ही, दुकानों पे तो आ ही गया है। मार्केट क्या कह रहा है आपका? जो जी शील्ड रखा है, जो ये एक ऐसा स्प्रे है जो कोरोना पेशेंट, जो अगर आप बाहर जा रहे हो, आप 2 स्प्रे कर लो तो आपके गले में वायरस आया तो वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, जब वो ये आया तब तक कोरोना चला गया था, तो आज तक रखा हुआ है, तो अगर ये फिर दोबारा आएगा तो ही बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। वायरो शील्ड के नाम से वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ गाइडेंस मेडिसिन जो है ईजाद हुई उसकी। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ भी आई हुई है, तो इट विल हेल्प पीपल। ऐसा तो नहीं कि एक मोटी पूंजी इसमें जमा हो गई हो, आपने फंस के रह गई हो? कई लोगों की फंसी हुई है पूंजी, बट बिजनेस में इट इज़ पार्ट एंड पार्सल। फंसाया तो कमाया भी उस टाइम उन लोगों ने। देखिए आपकी सोच काफ़ी अच्छी है। क्या कारोबार क्या कह रहा है अभी मेडिसिन का? ठीक है, कारोबार डाउन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट्स अब डॉक्टर के पास जाने से बहुत घबराते हैं। सेल ओवरऑल बहुत डाउन है, नॉर्मल जनरल सेल बहुत डाउन है।
क्रिटिकल केयर जो करते हैं उनकी बात अलग है, जो कैंसर डील कर रहे हैं, जो बड़ी बीमारी से कर रहे हैं, उनके दुकानों पे बहुत इम्पैक्ट नहीं है, बट हम लोगों की दुकानों पे तो इम्पैक्ट है ही है। सेल में तो फ़र्क पड़ा ही है, इम्पैक्ट है। बहुत पड़ा। एक ही मंथ सेल था अप्रैल महीने में, उसके बाद से मई, जून, जुलाई, अगस्त हो गया सेल। इस हम रूटीन सेल की बात करें, इससे पहले जब कोरोना था ही नहीं, उससे पहले जो सेलिंग होती थी, क्या वो उससे भी डाउन? उससे डाउन है, काफ़ी ओपीडी कम हो गई, लोग बहुत सचेत हो गए, लोग अवेयर हो गए, लोगों ने अपने आप को हाइजीन करना चालू कर दिया, लोगों ने बाहर खाना बंद किया। इसका इम्पैक्ट तो आएगा ही ना। पीपल अगर स्टार्टेड ईटिंग गुड फूड, हेल्दी पैटर्न से जीना लग गए तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया बिजनेस। बीमार मतलब कम होने लगे, जनरल जो बीमारियां हैं वो कम हो गई हैं। ऑफ कोर्स। देखिए, एक सुखद खबर भी यहाँ पर जो खुद मेडिसिन के कारोबारी हैं और जो बारीकी समझते हैं बता रहे हैं कि लोगों ने जिस तरह से अपनी लाइफस्टाइल चेंज की है, अवेयर हुए हैं, उसके कारण जो जनरल बीमारियां हैं वो कम हुई हैं। और यही कारण है कि जो मेडिसिन की बिक्री में थोड़ा सा कम जो है सेलिंग जा रही है। क्या हाल है अभी मेडिसिन कारोबार का? अभी तो बहुत डाउन चल रहा है, थोड़ा डाउन चल रहा है। कोरोना के बाद से कुछ डाउन हुआ है। तो कोरोना में तो लोग बीमार हुए हैं, अब कोरोना में बीमार हुए जब तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद उनकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो गई कि इतना ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। नहीं चल रही। जब कोरोना नहीं था, यानी हम बात कर रहे हैं मार्च 2020 के पहले से, तो आपका जो कारोबार चलता था अब वैसा भी नहीं बचा कि वैसा है अभी? उससे कम है अभी। कोरोना के पहले का धंधा और अभी का धंधे में कम से कम 25% का कम है। अभी हम शुरुआत में वहाँ से हम आए थे मार्केट से, तो ये कहा जाता है कि कोरोना में जो बेसिक मेडिसिन यूज़ की जाती है थोड़ी सी डिमांड आई है। क्या आपके पास भी आई है ऐसी डिमांड? बहुत हल्की सी। जो कोरोना में यूज़ होती है उसका वापस आया, लेकिन बहुत कम। यानी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, अलर्ट की ज़रूरत है। देखिए, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ और जो इस बीच हमको निकल कर सामने आई है वो ये है कि कोरोना में जिस तरह से लोगों ने अपने आप को अपडेट किया है, लाइफ स्टाइल बदली है, हेल्दी फूड और सैनिटाइज़र के साथ जो लोगों ने स्वच्छता से रहना सीखा है, उसका असर ये हुआ है कि अब लोग कम बीमार पड़ने लगे हैं। ख़ासतौर पर जो जनरल बीमारियां हैं वो बीमारियां कम हुई हैं, और यही कारण है कि उनकी जो थोक मार्केट है उसका कारोबार प्रभावित हुआ है। खैर, ये अच्छा भी है, ये खुद कारोबारी जानते हैं, क्योंकि खुद कारोबारियों को कहना है कि एक समय ऐसा था जब अच्छा कमाया है, अच्छी खासी कमाई की है, और ऐसे में ये जो समाचार मिल रहा है ये सुखद है। लेकिन जो हम इस दवा मार्केट में पहुँचे हैं उसके बाद एक बात जो निकल कर सामने आई है कि कोरोना है वो अब थोड़ा सा उसका असर देखने को मिल रहा है, और कहा यही जा रहा है कि अब अलर्ट रहना होगा, और ये अलर्टनेस ज़रूरी है। हम दवा मार्केट में हैं और अब दवाइयों के बाद बात करते हैं सर्जिकल जो आइटम्स हैं उनकी। और देखिए, एक थोक बाज़ार में एक दुकान है सर्जिकल आइटम्स की। सर, क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया, बता। बढ़िया है जी बिल्कुल। अब सर्जिकल आइटम्स की, इक्विपमेंट्स की क्या डिमांड है अब? इस समय तो काफ़ी कम है डिमांड, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट काफ़ी कम हो गए हैं। मतलब ओवरऑल पेशेंट भी हेल्दी हो गए हैं, और जो कोविड के पेशेंट थे वो भी नंबर ऑफ पेशेंट आप देख ही रहे हैं। भोपाल में एक ही पेशेंट मिला कल भी, तो ऑलमोस्ट कोई पेशेंट है नहीं। तो ये कोरोना ने क्या लग रहा है कि अब बीमारियां कम कर दी हैं? क्योंकि हम बात करें तो जो बाकी की दवाइयां हैं उनकी डिमांड भी, उनका कारोबार भी पहले से कम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी लोग हेल्दी हो गए हैं, काफ़ी अवेयर हो गए हैं। जैसे एग्जाम्पल, पहले आप शादी ब्याह में जाते थे, लोग हर कुछ खा लेते थे, ज़्यादा खा लेते थे, डायरिया हो जाता था, मलेरिया फैलता था। ना आज मलेरिया है ना डायरिया, आप सुनने में नहीं आता, बिल्कुल ना के बराबर आप देख ही रहे होंगे। तो बीमारियां बिल्कुल बहुत ही कम हो गई हैं। बीमारियां कम हो गई हैं, बिल्कुल बहुत कम। मतलब जैसे नंबर ऑफ पेशेंट आप पहले देखते थे कि 100 लोगों को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, आज की तारीख में 10 लोगों को हो रहा है बस। तो नंबर ऑफ पेशेंट अपने आप ही कम हो गए, लोग हेल्दी हो गए, अवेयरनेस अवेयर हुए हैं लोग, अवेयर हो गए हैं बिल्कुल। तो ये तो फिर कारोबार तो प्रभावित होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ये तो नहीं कि इस बीच कोरोना के काल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इस मेडिसिन के व्यवसाय में, चाहे सर्जिकल आइटम्स की बात करें या फिर दवाइयों की, और भी बहुत सारे लोग आ गए थे, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नए लोगों ने काफ़ी वेंचर स्टार्ट किया है इसमें। अचानक कुछ लोग बिल्कुल एकदम खड़े हो गए थे सप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा लोगों का ऐसा लग रहा है कि हर परिवार में से एक आदमी कम से कम दवाई की लाइन में रहे, या तो होलसेल में रहे, रिटेल में रहे, या किसी न किसी लाइन में काम करेंगे। बिकॉज उस टाइम सिर्फ दवाइयों का बिजनेस ही था जो चल रहा था, बाकी सारे बिजनेस ठप पड़े हुए थे, पिछले लॉकडाउन में भी, इस लॉकडाउन में भी। तो लगभग हर परिवार में ऐसा सुनने में आ रहा है कि सब हर आदमी चाहता है कि उसकी मेडिकल की दुकान कम से कम एक रहे। तो काफ़ी लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर आप देखें तो काफ़ी वेंचर स्टार्ट हुए हैं, नए वेंचर, सर्जिकल में, होलसेल मेडिसिन में, रिटेल में भी काफ़ी दुकानें बढ़ गई, आपने देखा होगा।
दुकानें बड़ी हैं। आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि हम बाज़ार की बात करें तो पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, अब बड़े आसानी से यहाँ पर आ गए, लोग कम हुए हैं। जी कम हुए हैं अभी मतलब थोक मार्केट में भी कम आ रहे हैं लोग। लोग कम आ रहे हैं अभी। और एक समय तो ऐसा था कि पैर रखने जगह नहीं मिल रही थी यहाँ पर। कोविड का टाइम था, कोविड में तो काफ़ी दिक्कत थी, यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। अभी आजकल तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल चल रहा अभी अभी ऐसा तो नहीं कि अब त्योहार आ रहे हैं, कहीं खतरा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, सब अवेयरनेस है अभी, सब अवेयर हैं लोग, अभी है। नहीं, लेकिन लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। सावधान रहना पड़ेगा। लोगों को बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसी पब्लिक जहाँ पर भी इकट्ठी होती है तुरंत ही, से केरला में आपने देखा अभी एक त्यौहार आया था, उसमें फिर तुरंत ही एकदम भीड़ बढ़ी, तो एकदम नंबर ऑफ पेशेंट 22,000 हो गए एक ही दिन के अंदर। तो ये सब पब्लिक को खुद का अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा और लोगों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। देखिए, आप जब तक इस बारीकी को समझते हैं, बीमारियों को, आप दवा कारोबार से जुड़े हुए हैं, आप लोग तो हमने देखा है कि दवा मार्केट में मैक्सिमम लोग मास्क तो लगाए हुए हैं, लेकिन बाजार ऐसा नहीं है। बाजार में तो विदाउट मास्क लोग बाहर निकल रहे हैं। अब भैया थोड़ा सा क्या होता है, पब्लिक जैसे ही थोड़ा पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट कम हो तो मेंटली ऐसी होती है कि तो रिलैक्स हो जाता है आदमी, थोड़ा सोचता है कि ठीक है अभी क्या जरूरत है। जब पेशेंट बढ़ रहे थे, जब बहुत ज़्यादा कोरोना था, तब बिल्कुल हर आदमी लगाया हुआ था मास्क, हर आदमी सैनिटाइजर यूज़ कर रहा था। लेकिन जैसे नंबर ऑफ पेशेंट कम हुए, लोग लापरवाह हो जाते हैं। एक जनरल साइकोलॉजी ऐसी होती है। अभी नंबर ऑफ पेशेंट फिर अगर गलती से बढ़ गए तो फिर लोग अवेयर हो जाएंगे, फिर एकदम सावधान हो जाएंगे, फिर एकदम अपने आप को सेव करके चलेंगे। तो एक मेंटेलिटी अपने आप ही बन जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा। आपको लग रहा है कि अब जो त्योहार आ रहे हैं, थोड़ी सी गाइडलाइन सख्त होना चाहिए, जांच तो होना चाहिए, होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, गाइडलाइन सख्त होना चाहिए, मास्क कंपलसरी करना चाहिए, थोड़ा इस पर तो करना चाहिए। कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर दोबारा 2-3 महीने के बाद वहीं आ जाएंगे जहाँ चले। 3 महीने के बाद फिर पेशेंट चालू हो जाएंगे, फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि अभी से ही सख्ती बरती जाए। वो तो होना ही है, अगर नहीं किया सख्ती तो फिर होना ही होना है। एक केस आए 1 से 10 आएंगे, 10 से 100 आएंगे, मल्टीपल हो गई वो। मल्टीपल होता ही है। मल्टीपल होते ही। आप कैसे बचे रहे? आपको कोरोना तो नहीं हुआ था ना? नहीं कोविड कैसे बचे रहे आप? सेफ रहे, मास्क लगाया, सैनिटाइजर का यूज़ किया। तो बहुत बेसिक अब फंडे हो गए हैं कि कोरोना से बचा जा सकता है जी, है ना? बचा जा सकता है चाहे तो। बचा जा सकता है। देखिए, कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन एक सुखद खबर ये है कि अब जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो कम हो गए हैं। इस तरह हम राजधानी भोपाल के थोक मेडिसिन के बाज़ार में मौजूद हैं और हल्की बारिश की फुहारें चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो खाली हों दुकान। हर दुकान पर जो लोग हैं वो मेडिसिन से लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ख़ासतौर पर जो इस मार्केट में रिटेलर जो है वो ज़्यादा लोग आते हैं। आप कैसे आना हो भैया आपका? दवा माल लेना है। अच्छा, आपकी मेडिकल है कहाँ पर है? गुलमोहर में। गुलमोहर भोपाल में ही है। किस तरह का सीजन चल रहा है बीमारियों का? सीजन तो कोल्ड का चल रहा है। कोल्ड, तो ये कोरोना से रिलेटिव तो नहीं है? कोरोना से चल रहा है नहीं है, तो सीजन वाला है, सीजन वाला है काम, सीजन है, चलता है इतना, हर साल चलता है, इतना कोल्ड का रहता है। अभी कोरोना का डर तो नहीं है डर। कुछ जो है रिटेलर, जो मेडिकल वाले हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सर, आपकी क्या मेडिकल है? कहाँ है आपकी मेडिकल? रेहटी में। तो सिटी में ही है? रेहटी। अच्छा, रेहटी से आए हैं आपको। रेहटी क्या बोल रहा है? सब कुछ तैयार है, कोई डर तो नहीं है कोरोना का? कोई डर नहीं है। कोई पेशेंट है वहाँ पर? नहीं। तो बेसिक कौन सी अभी मेडिकल जो है, मेडिसिन कौन सी अभी डिमांड है? कौन सी मेडिसिन की? नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल चल रहा है। कुछ थोक व्यापारी बता रहे थे कि पहले की तरह इस बार जो है मेडिसिन का कारोबार नहीं है, लोग कम बीमार हो रहे हैं, ऐसा है क्या कुछ? सही है। सही है। सही है। लोग अवेयर हो गए उसका, ये लोग अवेयर हो गए हैं, उसका ये कारण है क्या? वो भी कारण हो सकता है। हो सकता है। मतलब आपका जो व्यक्तिगत बाजार है, वो भी कारोबार है, वो भी इफेक्ट हुआ है इससे? हुआ है। लोग कब बीमार हो रहे हैं? अभी तो कम हो रहे हैं बीमार फिलहाल अभी की। देखिए, रेहटी में एक मेडिकल जो चलाते हैं, और इनका भी कहना है कि जो लोग बीमार होने की, जो लोगों की संख्या है, जो जनरल बीमारियां हैं, वो कम हो रही हैं। हालांकि अभी एक कोल्ड का एक बड़ा इफेक्ट है। आपकी भी मेडिकल ही होगी? जी सर, बालाजी मेडिकल। बालाजी कहाँ पर है? करौद पे है सर। अरे भोपाल में ही है जी। कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा सर अभी। बढ़िया चल रहा है। हाँ। ये बता रहे कुछ मरीज कम है इस बार? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। नहीं।
पेमेंट तो फिर कोरोना का तो नहीं चल रहा, क्या चल रहा है? चल रहा है अभी कहाँ सर, इतना कुछ नहीं है। नहीं है। नहीं, और तैयार हैं? बिल्कुल रेडी हैं। रेडी हैं। क्या सर, कैसा चल रहा है अभी मेडिकल का? थोड़ी सी अलर्टनेस तो है कोरोना को लेकर? नहीं सही है। पब्लिक में है थोड़ी अलर्ट, जी, थोड़ी अलर्टनेस है पब्लिक। अलर्टनेस है। कुछ लोग बता रहे थे कि हर साल जो सीजन आता है, मतलब ये बीमारियों का इस समय का मौसम का रहता है, इस बार लोग थोड़े से कम बीमार हो रहे हैं, ऐसा है क्या? हाँ अभी तो डाउन चल रहा है, डाउन चल रहा है, सीजन वैसा नहीं है। तो लोगों ने अपने आप को तैयार कर रखा है बीमारी से लड़ने के लिए, लोग अवेयर हो गए हैं, ये कारण हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है अवेयर, बिल्कुल हो सकता है। अवेयरनेस तो बढ़ी है लोगों को। अवेयरनेस बढ़ी है। और वही हम बात करें कोरोना को लेकर, थोड़े से केस बढ़े हैं, तो मेडिसिन जाहिर तौर पर है, डिमांड तो बढ़ी तो होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा नहीं है, अभी कुछ आपके पास नहीं आया। अभी ऐसा कोई नहीं। यदि लहर आती है तो तैयार है बाजार, दवा बाजार? बिल्कुल है, अवेलेबिलिटी के ऊपर ही रहेगा कंपनियों से, कंपनियों पर डिपेंड करेगा, माल आने के ऊपर ही कंपनियाँ। वैसे तो अभी पूरी तैयारी है, अभी तो माल है। भी अवेलेबल है सब। अवेलेबल। तो फिर यहाँ पे रिटेलर भी कमा रहे होंगे, सब दवाइयों की डिमांड कम है, हाँ, तो रिटर्न भी कमी आ रहा है। कम आ रहे हैं। दुकान पर रिटेलर्स जो हैं वो भी कम हैं, और दरअसल हम जिस बाज़ार में मौजूद हैं यहाँ पर आम पेशेंट वो नहीं पहुँचता है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम जो मेडिकल चलाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। देखिए एक और ये हम बात करें सर्जिकल की ये शॉप है, और यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं। चलिए इधर बात करते हैं। क्या सर, क्या हाल है? बढ़िया है। सर्जिकल क्या बोल रहा है, इस बार थोड़ा सा मंदा चल रहा है? पहले से मंदा है। कारण क्या लग रहा है आपको? कारण तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं मतलब मंदा है यानी जाहिर तौर पर मरीज कम होंगे तभी तो मंदा है। वो तो है ही सही। तो मरीज इस बार कम है, ऐसा कुछ क्यों कारण? कारण हम कैसे पता सकते? नहीं, हम कैसे? देखिए चूँकि जो बीमारियों की बारीकियां हैं डॉक्टर्स बेहतर बता सकते हैं, और जो सर्जिकल का लेकिन जो बिजनेस है वो यहाँ पर इफ़ेक्ट हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर हम एक अलग टाइप की दुकान देख पा रहे हैं। ये मेडिकल भी है, आयुर्वेदिक मेडिकल है क्या? एलोपैथिक। आयुर्वेदिक तो पीछे बैक साइड में एल हाउस जी, और नहीं थोड़ा सा अलग लग रहा था इसलिए मैंने पूछा। नहीं है तो एलोपैथिक ही, तो हिमालय ड्रग है इसलिए आपको दिख रहा हो। ओके, हिमालय ड्रग आयुर्वेदिक है ना। ओके, तो इस बार सर क्या ठीक चल रहा है? अभी तो अपना डाउन है बिजनेस। तो अब तो मुझे लगता है कि सब वो एंटीबॉडी हो गए, सब वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, तो वैसे बीमार कहाँ होंगे। थोड़ा सा आगे अभी तो मार्केट डाउन है काफ़ी, पूरा महीना हो गया ये वाला, जुलाई से ही डाउन है मार्केट। तो ऐसा अभी कोई विशेष अपना सेल नहीं है। अभी तो लोग वैक्सीनेशन लगाने में कंप्लीट है। वैक्सीनेशन लग गई तो वैसे भी वैक्सीनेशन लग जाती है तो आदमी वैसे ही एंटीबॉडी हो जाता है, कुछ खांसी जुकाम तो उसको वैसे ही होना बंद हो जाएगा। तभी तो काफ़ी कम चल रहा है। अच्छा, ये जो कोरोना की वैक्सीन है, इससे दूसरी जो जनरल बीमारियां हैं वो भी क्या इफेक्ट नहीं करेंगी वैक्सीन? वो एंटीबॉडी तो हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से जो दूसरे चीज़ें होती थी तकलीफ लोगों को, वो तकलीफ तो कुछ टाइम के लिए तो कम ही होगी भाई तब, क्योंकि दो वैक्सीन जिनको लग गई है तो स्वाभाविक है वो अपना एंटीबॉडी तो करेंगी ना अंदर। इसी वजह से मुझे लगता है कि सेल थोड़ा सा कम हुआ है। थोड़े से 50% तो लोग भी अवेयर हो गए हैं, डर लगता है उनको? हो गए लोग अभी तो और भी अवेयर होना चाहिए, लग रहा है, और अभी जरूरत है। हाँ, अभी तो और अवेयर होना चाहिए, थोड़ा तो डिस्टेंस बना के चले। हम तो पूरे दवा मार्केट का लग रहे थे जायजा, तो पूरा ही दवा मार्केट का जो बिजनेस है वही इफेक्टेड है अभी तो। हाँ, काफ़ी मतलब अभी और ट्रेड वालों से भी बात हुई, सभी जगह थोड़ा ऐसा चल रहा है। मेडिसिन का तो चल ही रहा है कम, एक आध महीने से तो काफ़ी कम है, जब से वैक्सीनेशन बढ़ी है शायद से। अब 45% 50% के आसपास तो वैक्सीनेशन शायद भोपाल में हो ही गई। लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कारोबारियों के लिए कारोबार के हिसाब तो से वैसे भी सेवा वाला काम है, दवाई वाला। ये तो क्या है कि हम थोड़ी दुआ करेंगे कि आदमी बीमार हो, हम तो कहते हैं स्वस्थ रहे, खाता पीता रहे, उसमें क्या है। देखिए हम थोक मार्केट में है, लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर बात निकल कर सामने आई कि जो थोक मार्केट है उसका जो बाज़ार है वो पहले से ज़्यादा इफेक्टेड है, और पहले से जो लोग हैं वो
उनको अब कम दवाइयों की ज़रूरत लग रही है, यानी जाहिर तौर पर है कि जो लोग हैं अब कम बीमार हो रहे हैं। और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए अभी तो हमने जो मैक्सिमम लोग से बात की है वो कारोबारियों से बात की है कि आखिरकार थोक मार्केट का बाज़ार क्या कह रहा है, और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जाहिर तौर पर है जो मेडिकल हैं जिनकी वही लोग यहाँ पर होंगे, उनका क्या कहना है। हम रिटेलर से बात कर रहे हैं। क्या सर आपकी क्या मेडिकल ही है? अच्छा तो MR है हम लोग। अच्छा MR है। थोड़ा सा आप बेहतर बता पाएंगे कि डॉक्टर से मुलाकात होती है आपकी और इधर कारोबारियों से भी। कोरोना को लेकर अब थोड़े से केस बढ़े हैं क्या? बढ़े तो हैं केस, बड़े हैं। हाँ। तो डिमांड अब आने लगी है? डिमांड किस चीज़ की डिमांड है? कोरोना की दवाइयों की। दवाई की डिमांड अब इतनी नहीं है, जो जनरली नॉर्मल प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, अभी वही चीज़ें हैं जो नॉर्मल एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी एनाल्जेसिक है, यही चीज़ है। कोरोना की अभी इतनी इफेक्टिव दवाइयाँ नहीं आई हैं अभी। एक और जो है हमें पूरे मार्केट का हमने जायजा लिया। कारोबारियों का कहना है कि हर साल की जैसे कि कब कोरोना नहीं था उससे पहले जो मार्केट हुआ करता था अब वो मार्केट नहीं बचा। इसका कारण क्या है? क्या लोग पेशेंट्स कम आने लगे हैं या फिर कारोबारी बढ़ गए हैं? लोग अब क्या है अपने बॉडी के लिए बहुत अच्छा मतलब केयर करने लगे हैं। लोग पहले बाहर का खाना पीना अवॉइड करने लगे हैं और अपने मतलब अपने इम्यूनिटी पे ही वो काम करने लगे। इसकी वजह से वो सब स्वस्थ हैं, इसीलिए कुछ होता नहीं है। तो ओवरऑल जो जनरल बीमारियां हैं अब पेशेंट्स कम आ रहे हैं। पेशेंट कम आ रहे हैं, लोग जागरूक हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें से बचाव रख रहे हैं। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क का यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से ये सब चीज़ें अभी नहीं हुई। आप क्या करते हैं? मैं भी फार्मा फील्ड में। फार्मा में है, तो आपका फार्मा क्या कह रहा है? एनालिसिस यही है कि थोड़े थोड़े केस बढ़ रहे हैं अभी। हाँ। और मेडिसिन वही नॉर्मली जो लोग अब जनरली उस चीज़ के लिए नॉन होने लगे हैं कि यार कौन सी लेना कौन सी नहीं लेना, वही ले रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। तो जाहिर तौर पर है कंपनियों पर तो इफेक्ट पड़ रहा होगा क्योंकि अब डिमांड कम है। कंपनियों पे उन पे इफेक्ट पड़ेगा जो कंपनियां कोरोना की दवाई बना रही हैं। हाँ। पर जो नॉर्मल जो जनरल सेगमेंट में है जैसे एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, उन पे काहे के लिए इफेक्ट पड़ेगा? उनकी तो डिमांड बढ़ी है ना, उनकी डिमांड तो बढ़ी है भाई। डॉक्टर्स एंटीबायोटिक पर्याप्त मात्रा में मिल ही रहा है उनको, आपकी एंटीपायरेटिक भी मिल रही है, तो उसमें कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ही बढ़ रही है ना, मतलब बढ़ ही रहा है, उसमें कोई लॉस नहीं हुआ। हाँ, जो कोरोना ने केवल कोरोना की दवाई बनाई है उनकी डिमांड में कम हुई होगी। तो देखिए हमने दवा कारोबारियों से बात की, जो रिटेलर लोग यहाँ पर मेडिकल वाले हैं जो दवाइयाँ लेने आए तो उनसे बात की, और जो कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी चर्चा की। सबका एक ही आकलन है कि खतरे की घंटी बज चुकी है, ज़रूरत है तमाम गाइडलाइन का पालन करने की, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है उसके जो छोटे छोटे रुझान हैं अब वो देखने को मिलने लगे हैं, और अब ज़रूरत इस बात की है कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।